बम फेंकना है, तुम अपने नाम पे फेंको ना, तुम उस रब के नाम पे क्यों फेंक रहे हो? मोदी जी बिल्कुल नहीं डरे, मोदी जी हमारे बब्बर तेर है। किसी मजहब का कोई मजहब टेररिज्म नहीं सिखाता है। ये गवर्नमेंट को समाप्त करनी चाहिए, तभी देश में सुख शांति बनी रहेगी। मासूम लोग हैं, वो परेशान होते हैं। मारना चाहिए पाकिस्तान को। सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनका मुंह बंद कर दिया है। अब देश में मोदी जी इधर से उधर घूमते रहते हैं, युद्ध तो होना संभव था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, यानी बिना उसके कायराना हरकत की थी। पुंछ में भी लोगों को मारा गया पाकिस्तान द्वारा, उसके बाद भारत ने दोबारा से कार्रवाई की, लेकिन अभी बंद हो चुका है युद्ध। तो क्या बंद होना चाहिए था या पाकिस्तान को और सबक सिखाना? मैं सरकार की इस बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ, उन्होंने कार्रवाई बंद की है। देखिए, वॉर करना आसान नहीं है। वॉर दो कंट्रीज के बीच में नहीं होता है, सिविलियंस के बीच में। जो मासूम लोग हैं वो परेशान होते हैं, जो सोल्जर्स हैं। वॉर सुनना, आतंकी हमले करना, आतंकी हमले वो करते हैं, उनको बदलाव में फिर से अंकित देना हमले, वो सब जो बातें हैं वो हमें यहाँ से देखते हुए बहुत अच्छी लगती है। मगर आप उनका सोचिए, जिनके बच्चे जो हैं वो आर्मी में हैं, उनको कैसा लगता होगा। इसीलिए मैं गवर्नमेंट की इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि उनको सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनका मुंह बंद कर दिया है। और हम चाहे ये माने या ना माने, कोई माने या ना माने, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या पाकिस्तान भविष्य में ऐसी गतिविधियां दोबारा करेगा? भविष्य में अगर वो ऐसी गतिविधियां करता है तो हमारी सरकार ने कहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, और अगर फिर वो ऐसी हरकतें करता है तो फिर सरकार उस नियमित सवाल होगा। जैसे आपने कहा है कि धर्म का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन सवाल यहाँ पे किसी मजहब का कोई मजहब टेररिज्म नहीं सिखाता है। एक सवाल है, पाकिस्तान में ही क्यों पनप रहे हैं आतंकवादी? पनाहगार क्यों है पाकिस्तान, वो भी भारत के खिलाफ? कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, ठीक है। इंडिया में भी पल सकते हैं, अगर इंडिया उनको नर्चर करेगा तो इंडिया में भी पलेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। मगर मोस्टली ये देखा जाता है कि आतंकवाद वहीं पे पलता है क्योंकि उनका देश उन्हें सपोर्ट करता है। और सवाल है, कश्मीर में क्या लगता है जो युवा आतंकवाद की तरफ मुड़ रहे हैं, उसमें कौन भूमिका निभा रहा है, कौन उसमें दोषी है? पाकिस्तान ही कश्मीर में जो है युवाओं को इस चीज के लिए प्रेरित करता है कि वो आतंकवाद की तरफ बढ़े, अपनी जान। अरे तुम्हें बम फेंकना है, तुम अपने नाम पे फेंको ना, तुम उस रब के नाम पे क्यों फेंक रहे हो? वो बम फेंकते वक्त भी कहते हैं अल्लाहू अकबर। अब कोई मानेगा नहीं है बात, मगर सत्य तो सत्य। नाम क्या? मेरा नाम अंजलि दुरेजा है। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। एक और सवाल है, जैसे अभी विपक्ष ये कह रहा है कि जितना भी कार्रवाई की गई भारत सरकार द्वारा या हमारी सुरक्षा व्यवस्था द्वारा पाकिस्तान के ऊपर, जितने भी अभी एक्शन लिए गए, ऑपरेशन चलाया गया, उसकी पूरी डिटेल्स विशेष सत्र बुलाकर संसद भवन में दे देनी चाहिए, ताकि देश को पता चले, विपक्ष को पता चले, सबको पता चले। ऐसा हो, सरकार का अपना फैसला है। अब सारी डिटेल्स जो है संसद भवन में जाके या फिर अपनी इधर की जनता को सारी डिटेल्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मीडिया भी जो है वो गलत फायदा उठाता है कभी कभी, और जनता भी उठा सकती है। इसीलिए सरकार जो भी करती है बहुत सोच समझ के करती है। हम उनके ऊपर 133 करोड़ लोगों की जनता का प्रेशर है, हमारे ऊपर सिर्फ 5 लोगों का प्रेशर है, हमारे परिवार का। इसीलिए कोई भी इंफॉर्मेशन को वो गोपनीय समझना जरूरी समझते हैं तो वो गोपनीय रखी जानी चाहिए। हमारी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। बहुत सुरक्षित हाथों में है इस वक्त। हाँ, मेरा देश, मैं क्यों होने के नाते कहती हूँ, मेरा देश सुरक्षित हाथों में है जब तक वो भाजपा की सरकार के हाथ में है। मैं ऐसा फील करती हूँ। भाजपा पे उठाए जा रहे हैं, मोदी जी पे उठाए जा रहे हैं कि डर गए हैं पाकिस्तान से, डर गए हैं अमेरिका से, इसीलिए समझौता कर दिया पाकिस्तान। ना मोदी जी पाकिस्तान से डरते हैं, ना डरते हैं अमेरिका से। आप एक बात जान लीजिए, अगर वो डरते होते ना तो वो रूस से सामान मंगाकर उनको मुंह तोड़ जवाब ना देते। जवाब तो देश की 2 बेटियों ने दिया है, उनसे क्या डरेंगे? वो जो बेटियों, जो 2 वो अटैक करने वाली 2 बेटियों को नहीं रोक पाए हैं, जो उनसे नहीं लड़ पाए वो देश, उनसे क्या डरेंगे हम?
उनसे नहीं डरते हैं हम। अभी कांग्रेस के एक नेता है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ये बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं रखना चाहिए था क्योंकि विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है, बाकी जो अल्पसंख्यक लोग हैं इससे उनको आपत्ति हुई। क्या जो मौतें हुई थी वो भी एक विशेष धर्म से ही जुड़ी थी, किसी की माँ बेटी बहन का सिंदूर उजड़ा था, इसीलिए नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। अगर आप उससे कहते हैं कि आप ये नाम मत रखिए क्योंकि वो एक विशेष धर्म से जुड़ा है, धर्म पूछकर ही मारा गया था ना, इसीलिए जवाब में भी जो रखा गया है ऑपरेशन का नाम वो धर्म से जुड़ा हुआ ही रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम होगा? मुकेश नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं। कहेंगे अभी जो कार्रवाई सरकार ने की है, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी थी, उसे क्या सबक मिल पाया पाकिस्तान को? देखो जी, पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, डेमोक्रेसी है ही, भ्रष्टाचार चल ही रहा है। अब देश में मोदी जी इधर से उधर घूमते रहते हैं। युद्ध तो होना संभव था, युद्ध तो पहले भी हुए हैं, रशिया का भी युद्ध हुआ था, उसमें यूक्रेन को अपने हिस्से में मिला लिया। अब जब मेरा कहने मतलब तो ये है, भ्रष्टाचार है, जब तक देश में भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, तो युद्ध तो चलते ही रहेंगे। हार जीत का फैसला भगवान करेगा, लेकिन ये है कि जो हो रहा है हमारे देश में, पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध वो गलत है। और ये मतलब आपके हिसाब से क्या भारत को पाकिस्तान से बदला नहीं लेना चाहिए, या पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधियां करवा रहा है हमारे देश में, धर्म पूछ के जो लोगों को मार रहा है, क्या उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए सरकार को? शांत रहो, जाओ। हाँ, मेरा मतलब ये है कि ये जो युद्ध है, युद्ध तो चलते रहेंगे और युद्ध दोबारा भी आगे होना ही है, लेकिन जब तक मेरा कहने मतलब भ्रष्टाचार है, गुंडा राज है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये गवर्नमेंट को समाप्त करनी चाहिए, तभी देश में सुख शांति बनी रहेगी। और आज भी बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भी युद्ध और आतंकवाद जो छिड़ा हुआ है, ये आतंकवाद के खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम होगा आपका? हमारा सुप्रीम प्रसाद नाम है। आप क्या कहेंगे सर, क्या पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई? तो ऐसा है कि हमारा देश का कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, हमारे देश का कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, और उग्रवादी बार बार जो हमले कर रहे हैं उनको मिटा देना चाहिए। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री को पता है कि सब काम चलते रहना चाहिए, आतंकवाद भी समाप्त होना चाहिए और कारोबार भी चलते रहना। आपका क्या नाम? मिटा देना चाहिए। आपका क्या नाम? जी पहले तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। मेरा नाम क्रांतिकारी कृष्णा कट्टर हिंदू है। क्या कहेंगे सर, कह रहे हैं मोदी जी डर गया पाकिस्तान और अमेरिका से? मोदी जी बिल्कुल नहीं डरे, मोदी जी हमारे बब्बर शेर है, ये तो टेलर है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। जी मैं पाकिस्तान को एक बात कहना चाहता हूँ, पहले जब मनमोहन सिंह के राज है 2014 वाला भारत ये नहीं है, बापू वाला ये भारत नहीं है, बिल्कुल भी बाप वाला भारत है। मोदी जी सबक सिखाना जानते हैं, जैसे उड़े स्ट्राइक किए थे, जैसे घर में घुसकर एयर स्ट्राइक किए थे, 40 के बदले 400 मारे थे, जैसे अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर वापस किए थे, वैसे ही फिर से कि एयर स्ट्राइक करने के बाद ही पहलगाम हमला हो गया, तो ये अभी जो एक्शन लिया गया ऑपरेशन सिंदूर से चलाया गया, क्या इसके बाद दोबारा पाकिस्तान आतंकवादी हमले नहीं करेगा भारत? अभी तब कीजिए पूरा पाकिस्तान। क्या नाम होगा? कोई नाम नहीं अपना। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को सबक मिल पाया इस बार या नहीं? नहीं मिला, नहीं मिला। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मारना चाहिए पाकिस्तान को, बिल्कुल। क्या मोदी जी डर गए? हैं? डर गए क्या मोदी जी? नहीं डरा मोदी नहीं डरा। क्यों नहीं कार्रवाई किया? आगे होगी कार्रवाई कल के बाद। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर क्या करेंगे? अभी कल के बाद होगी। मरते रहेंगे जब भी कार्रवाई